नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रखर राजस्थान रीड टू लीड कार्यक्रम 2024-25 जारी कर दिया गया है। इसके तहत आपको सभी विद्यालयों में रीड एथॉन कैंपेन यानी कि सप्ताह में एक दिन रीडिंग पीरियड जो है मनाना है। इसके तहत आपको पठन कौशल विद्यार्थियों का करवाना है। 9 सितंबर 2024 से इसका शुभारंभ होगा जो 2 अक्टूबर 2024 तक रहेगा। इसके लेकर पूरी जानकारी क्या है, पर डे आपको कौन कौन सी गतिविधियाँ करवानी है, कौन कौन से कार्यक्रम आपको करने हैं प्रखर राजस्थान के तहत, रीडेथॉन कार्यक्रम के तहत पठन गतिविधियां कौन कौन सी हैं, रीडिंग कॉर्नर किस प्रकार करना है, रीडिंग स्टडी कैसे बनानी है, शिक्षकों के लिए क्या क्या कार्य हैं, संस्था प्रदान उपयोग के क्या क्या दायित्व है, यानी कि पूरी जानकारी आपको प्रखर राजस्थान की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखें। और आप हमारे चैनल पर नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा 2 सितंबर 2024 को विद्यार्थियों के पठन कौशल में सुधार हेतु प्रखर राजस्थान यानी कि रीड टू लीड कार्यक्रम के संबंध में यह आदेश जारी किया गया है। इसके तहत देखिए, शिवरा पंचांग 24-25 में कक्षा 1 से 2 एवं 3 से 8 के विद्यार्थियों हेतु पठन कौशल में प्रभावशीलता एवं पठन की समझ में सुधार हेतु कार्य योजना बनाई गई है, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों में पठन की स्वस्थ आदत के विकास के लिए विद्यालय समय सारणी में प्रत्येक दिवस के, यहाँ पर ध्यान दें, प्रत्येक दिवस के 7वें कालांश को रीडिंग पीरियड के रूप में निर्धारित किया गया है। यानी कि प्रतिदिन अब आपको 7वें पीरियड में रीडिंग पीरियड करवाना है। इसको लेकर पूरी दिशा निर्देश क्या है, पूरी जानकारी पूरे वीडियो में आपको मिलेगी। विद्यार्थियों में पठन कौशल को विकसित करने हेतु प्रखर राजस्थान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस अभियान का आयोजन दिनांक 9 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 के मध्य जो है कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए कक्षा कक्षीय प्रक्रियाओं के दौरान किया जाना निर्धारित किया गया है। यानी कि आपको ये डेट नोट कर लेनी है। 9 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 की डेट है। इसके मध्य में आपको ये कार्यक्रम करना है। इस कार्यक्रम के विस्तृत दिशा निर्देश के संलग्न कर साझा किए जा रहे हैं, वो भी मैं आपको आगे पूरी जानकारी दूंगा। इसमें देखिए, प्रखर राजस्थान कार्यक्रम से संबंधित मुख्य बिंदु निम्नानुसार हैं। जैसे कि देखिए, कार्यक्रम की पूर्व तैयारी हेतु 3 सितंबर 2024, ये तारीख भी आप याद रखें, 3 सितंबर 2024 को प्रातः 11 से 11:30 बजे तक समस्त राज्य के विद्यालयों में रीड एथॉन कार्यक्रम का संचालन किया जाना है। यानी कि आपको जो 3 सितंबर हैं उसको आपको सुबह 11 से 11:30 के बीच में रीड एथॉन कार्यक्रम करना है। और दिनांक 3 सितंबर को आयोजित रीड एथॉन कार्यक्रम में समस्त विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों को भाग लिया जाना है। रीड एथॉन कार्यक्रम में तो आवश्यक सूचना संलग्न है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद देखिए, जो अधिकारी हैं पीओ को निर्धारित दिनांक एवं समय पर प्रखर राजस्थान कार्यक्रम संबंधी आवश्यक जानकारी बीसी के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी। और देखिए, प्रखर राजस्थान कार्यक्रम के दिशा निर्देशानुसार दिनांक 9 सितंबर 2024 से दिनांक 2 अक्टूबर 2024 के मध्य सम्मिलित समय सारणी अनुसार दिवसों और उनसे संबंधित गतिविधियों का आयोजन किया जाना है। गतिविधियां कौन कौन सी है वो भी पूरी जानकारी आपको आगे मिलेगी। अब देखिए, यहाँ पर जो कार्यक्रम है पठन गतिविधियों को मुख्य रूप से 4 घटकों में बांटा गया है। वो 4 घटक कौन कौन से वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद देखिए, कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8 और सामान्य गतिविधियां और समुदाय संबंधी गतिविधियां। तो देखिए, प्रखर राजस्थान कार्यक्रम के समापन दिनांक 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के दिन निपुण मेले का आयोजन समस्त पीओ स्तर पर पूर्व में जारी दिशा निर्देशानुसार किया जाना है। यानी कि 2 अक्टूबर 2024 को निपुण मेले का आयोजन भी किया जाना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं जो संलग्न है, जैसे कि रीड एथॉन कार्यक्रम क्या है, प्रखर राजस्थान कार्यक्रम संबंधी दिशा निर्देश क्या है, पठन हेतु आयोजित की जाने वाली गतिविधियां क्या हैं, रीडिंग कॉर्नर स्थापित करने हेतु जानकारी क्या है, और रीडिंग स्ट्रेटजी जो आपको बनानी है उसकी जानकारी क्या है। तो पूरी जानकारी आपको आगे मिलेगी। तो देखिए साथियों, जो कार्यक्रम है प्रखर राजस्थान, ये पूरी जानकारी क्या है। तो रीड टू लीड कार्यक्रम जो प्रखर राजस्थान है, दिशा निर्देश 24-25 जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत देखिए, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भारत सरकार द्वारा 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत मिशन प्रारंभ किया गया था। ये डेट भी आप याद रखें, जिसके तहत 3 से 8 वर्ष आयु वर्ग के सभी विद्यार्थियों को बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान यानी कि एफिलियन को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके तहत देखिए, शिवरा पंचांग 24-25 में कक्षा 1 से 2 और 3 से 8 के विद्यार्थियों हेतु पठन कौशल में प्रभावशीलता एवं पठन की समझ में सुधार हेतु कार्य योजना बनाई गई है, जिसमें कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों में पढ़ने की प्रभावशीलता में वृद्धि और पढ़ने की स्वस्थ आदत के विकास हेतु विद्यालय समय सारणी में प्रत्येक दिवस के 7वें कालांश को रीडिंग पीरियड के रूप में निर्धारित किया गया है, जो कि मैंने आपको आगे ही बताया है। इस कार्यक्रम का नाम प्रखर राजस्थान, जिसकी फुल फॉर्म भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कार्यक्रम का आयोजन कक्षा 1 से 8 के अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु कक्षा कक्षीय प्रक्रियाओं के दौरान ही किया जाना है।
इसका उद्देश्य भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या उद्देश्य हैं जो प्रखर राजस्थान है, ये देख सकते हैं। और देखिए प्रखर राजस्थान कार्यक्रम क्यों क्या है और क्यों है, तो ये भी देखिए यहाँ पर। तो कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के पठन कौशल की प्रभावशीलता और समझ विकसित करने हेतु यह कार्यक्रम चलाया जाना है। देखिए प्रखर राजस्थान कार्यक्रम दिनांक 9 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक समस्त राजकीय विद्यालय में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वो विद्यार्थी जिन्हें पढ़ने में कठिनाई महसूस होती हैं या अटक अटक कर पढ़ते हैं, साथ ही सघन रूप से गतिविधियां कराते हुए पठन कौशलों का विकास किया जाना है। तो ये भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विद्यार्थियों के पठन कौशल की प्रभावशीलता और समझ के विकास हेतु शिक्षक, माता पिता एवं समाज के स्वयंसेवकों यानी कि वॉलंटियर की मदद से पठन कौशल हेतु गतिविधियाँ संचालित की जानी हैं। अब देखिए माहौल निर्माण कर प्रति दिवस गतिविधियों का संचालन किया जाना है। तो देखिए यहाँ पर जो कार्यक्रम है इसमें गतिविधियों का वर्गीकृत किया गया है, जिसमें देखिए घटक 1 जिसमें कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के लिए गतिविधियाँ होगी। घटक 2 देखिए कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए गतिविधियाँ होगी। घटक 3 जो प्रेरक गतिविधियाँ आपको करवानी है, और घटक 4 समुदाय के लिए गतिविधियाँ होगी। इसके तहत देखिए जो प्रखर राजस्थान कार्यक्रम के क्रियान्वयन के भी प्रमुख चरण दिए हुए हैं, जो राज्य और जिला स्तर, ब्लॉक स्तर के बताए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आयोजन है वो बताया गया है। शुभारंभ जो है 9 सितंबर 2024 को राज्य स्तर पर किया जाना है, ब्लॉक स्तर पर भी वही तारीख है। और देखिए यहाँ पर PO और स्कूल स्तर पर भी यही तारीख यहाँ पर जो है रीडेथॉन समस्त विद्यालय में आयोजन वही 9 सितंबर 2024 को करना है, विद्यालय स्तर पर, PO स्तर पर। और देखिए यहाँ पर जो समापन होगा निपुण मेले का आयोजन करना है वो PO स्तर पर किया जाना है, और ये देखिए 2 अक्टूबर 2024 को किया जाना है। अब देखिए यहाँ पर समय सारणी दी गई है कि कौन सी तारीख को क्या क्या कार्यक्रम आपको करना है। तो देखिए सबसे पहले पठन सप्ताह है, पठन दिवस है और विवरण इनका दिया हुआ है। देखिए 9 से 13 सितंबर 2024 वही पठन दिवस 9 से 13 सितंबर 2024 कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक दिवस में रीडेथॉन का आयोजन किया जाए, और जिसमें 7वें कालांश में विद्यार्थियों के पठन प्रवाह कौशल और समझ विकसित करने हेतु कार्य करना है। 10 सितंबर की बात करें तो देखिए पुस्तकालय दिवस का आयोजन यानी कि लाइब्रेरी डे का आयोजन। इसके अंतर्गत अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों के साथ साथ समस्त विद्यार्थियों को पुस्तकें पढ़ने हेतु आमंत्रित करनी है, यानी कि लाइब्रेरी डे आपको मनाना है 10 सितंबर को। इसके बाद देखिए 14 से 21 सितंबर 2024 के मध्य आपको क्या करना है। तो देखिए वही कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक दिवस में रीडेथॉन कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जिसमें 7वें कालांश में विद्यार्थियों को वही जानकारी यहाँ पर दी गई है। लेकिन देखिए 14 सितंबर 2024 हिंदी दिवस सप्ताह का आयोजन करना है। इस हेतु प्रत्यक्ष दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे जो हिंदी दिवस है उसके संबंध में। इसके बाद देखिए 23 से 28 सितंबर जो तीसरा सप्ताह है, इसमें देखिए 23 से 28 सितंबर 2024 कार्यक्रम के अंतर्गत वही कार्यक्रम आपको करना है। और देखिए 23 सितंबर 2024 को कहानी सुनाना, शिक्षक और समुदाय द्वारा विद्यार्थियों को कहानी सुनाना, तो इस प्रकार करना है। 27 की बात करें तो देखिए 27 सितंबर 2024 तो डिजिटल सामग्री दिवस के रूप में आपको मनाना है। डिजिटल माध्यम से विद्यार्थियों को कहानी और कविताएं किस प्रकार सुनानी है वो यहाँ पर आप 27 सितंबर को करेंगे। इसके बाद देखिए जो लास्ट है वो 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024, तो ये यहाँ पर डेट दी गई है, उसके अकॉर्डिंग आपको वही रीडेथॉन आयोजन किया जाना है। और देखिए 1 अक्टूबर को आपको शिक्षक, अभिभावक और विद्यार्थियों के समन्वय से स्थानीय भाषा के लोकगीतों का प्रस्तुतिकरण करना है। और 2 अक्टूबर को देखिए यहाँ पर जो निपुण मेले का आयोजन पूर्व में जारी किया निर्देशानुसार आपको करना है, यानी कि निपुण मेले के पहले ही पूरी जानकारी आ चुकी है, उसको आप देखिए। पठन कौशल की समझ हेतु समुदाय की सहभागिता हेतु वार्ताओं का आयोजन, कम्युनिटी कैंपेन एक्टिविटी आपको करवानी है। इसके बाद देखिए जो संक्षिप्त गतिविधियां भी यहाँ पर दी गई है, प्रखर राजस्थान कार्यक्रम अंतर्गत आयोजित की जाने वाली गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण दिया हुआ है, जिसमें कक्षा 1 से 2 के लिए कौन कौन सी गतिविधियां हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, 3 से 5 के लिए कौन कौन सी गतिविधियां वो देख सकते हैं, और 6 से 8 के लिए कौन कौन सी गतिविधियाँ हैं वो आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये पूरी जानकारी है, और इसके दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि कौन जो संस्था है, विभाग है, उनको क्या क्या कार्य करना है। जैसे कि राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा क्या क्या कार्य किया जाएगा, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के द्वारा क्या क्या कार्यक्रम, प्रारंभिक के द्वारा क्या क्या कार्यक्रम किया जाएगा। इसी प्रकार देखिए RSC RT उदयपुर के द्वारा SADO हैं, CBOज हैं, डाइट हैं, सबके यहाँ पर कार्यक्रम के दायित्व दिए गए हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो PO विश्वविद्यालय स्तर के कार्य हैं। इसमें देखिए प्रखर राजस्थान कार्यक्रम अंतर्गत विद्यार्थियों में पठन कौशलों के विकास हेतु नियमित रूप से गतिविधियों का आयोजन करना है, और आज के विद्यालय में अध्ययनरत दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के विशेष रूप से पठन हेतु प्रोत्साहित करने हेतु आवश्यक गतिविधियों का नियोजित कराना है। विद्यार्थियों को स्तर के अनुसार पठन सामग्री पुस्तकें उपलब्ध करवाना है। तो ये पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई हैं।
इसी प्रकार देखिए पंचायती राज विभाग अधीनस्थ विभागों के अधिकारियों, सरपंचों, वार्ड सदस्यों इत्यादि से समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम में सहयोग प्राप्त करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जागरूकता अभियान और बैठकों का आयोजन कर समुदाय की भागीदारी को बढ़ाना है। अभिभावक समुदाय सदस्यों को घर समुदाय में पढ़ाई के अनुकूल वातावरण बनाने को प्रोत्साहित करना है और विद्यालयों का भ्रमण कर अभियान की प्रगति का निरीक्षण करना और ब्लॉक स्तर के अधिकारी को रिपोर्ट करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो निपुण मेला आयोजन है उस माह में परिवर्तन कर दिनांक 2 अक्टूबर 2024 नियत की जाती है। तदनुसार निपुण मेले का आयोजन निर्धारित दिशा अनुसार करना है। इस प्रकार ये है। इस प्रकार देखिए विद्यालय स्तरीय कार्य और दायित्व जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें देखिए सभी शिक्षक अभियान में सक्रिय रूप से भाग ले और अपनी दैनिक कक्षाओं में पठन गतिविधियों को शामिल करें और इसे सुनिश्चित करना है। विद्यार्थियों को विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं, पढ़ने और मनोरंजक गतिविधियों में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान करना है। कहानी सुनाने, पठन प्रतियोगिताओं और समूह पठन जैसी मज़ेदार और इंटरेक्टिव गतिविधियों के माध्यम से छात्रों के पठन के लिए प्रेरित करना है। छात्रों को पुस्तकें घर ले जाने और अपने परिवार के साथ पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। अभिभावकों को पठन सत्रों में आमंत्रित कर उन्हें घर पर अपने बच्चों की पढ़ाई में सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर अभियान में शामिल करना है। स्थानीय स्वयंसेवकों के साथ सहयोग कर पठन सत्रों में सहायता प्राप्त करना है। छात्रों की पठन प्रगति की नियमित रूप से मॉनिटरिंग का रिकॉर्ड संधारण करना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और प्रगति और चुनौतियों के बारे में पंचायत ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को रिपोर्ट करना है और आवश्यकता अनुसार सहयोग प्राप्त करना है। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों से पढ़ने के महत्व पर चर्चा करने के लिए लेखकों, प्रकाशकों, पुस्तक विक्रेताओं, शिक्षकों, अभिभावकों के मध्य समन्वय स्थापित करना है। तो इस प्रकार ये पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। ग्रांट की राशि का उपयोग किया जा सकता है जो SCMC SDMC में प्रस्ताव लेकर देखिए इस प्रकार। और यहाँ पर मौसम को ध्यान में रखते हुए आवश्यक जो है तैयारी आपको करनी है। इसी प्रकार देखिए गैर सरकारी संगठनों के भी कार्य और दायित्व यहाँ पर दिए गए हैं। कार्यों की जो मॉनिटरिंग करनी है वो की जानी है। देखिए शाला दर्पण और शाला सम्मेलन का उपयोग कर प्रखर राजस्थान कार्यक्रम की मॉनिटरिंग हेतु किया जाना है। और देखिए पठन अभियान की गतिविधियों को सप्ताह 2 बार अपडेट करना है। PO ईश्यू और संस्था प्रधान को शाला दर्पण पोर्टल पर सप्ताह में 2 बार प्रत्येक सोमवार गुरुवार को पठन अभियान की गतिविधियों को अपडेट करना होगा। और शाला सम्मेलन विद्यालय अवलोकन के दौरान अधिकारियों द्वारा डेटा सत्यापन भी किया जाना है। यहाँ पर देखिए नवीन मॉनिटरिंग मॉड्यूल को शाला दर्पण स्कूल लॉगिन पर लाइव किया जाएगा, यानी कि इसका एक मॉड्यूल लाइव किया जाएगा जिसमें आपको इसकी एंट्री करनी होगी। उसकी जानकारी मैं आपको अलग से दूंगा जब भी ये जानकारी आएगी। इसके बाद देखिए विद्यालय स्तर पर आयोजित की जा रही 2 प्रकार की गतिविधियों का विवरण अपडेट किया जाना है, जिसमें देखिए पठन अवधि में आयोजित की जाने वाली नियमित पठन गतिविधियां और पठन अभियान के दौरान विद्यालय में आयोजित की जाने वाली प्रमुख नवाचारी गतिविधियां। इसके बाद देखिए परिशिष्ट 1 के अनुसार कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 और सामान्य गतिविधियां और समुदाय की गतिविधियां यहाँ पर शामिल की गई हैं, जिसमें देखिए एक्टिविटीज आपको करवानी है, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और मटेरियल जो आपको आवश्यक है वो यहाँ पर बताया गया है। इसमें देखेंगे तो एक्टिविटी की बात करें तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर कक्षा 1 से 5 के लिए दिए गए हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कौन कौन सी सामग्री की आपको आवश्यकता होगी। इस प्रकार पूरी एक्टिविटी यहाँ पर दी गई हैं। देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं और उनका उद्देश्य क्या है और उनके किस प्रकार करवाना है और किन चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी, तो इस प्रकार इनको आप करवा सकते हैं। इसी प्रकार देखिए 6 से 8 के लिए भी यहाँ पर एक्टिविटीज दी गई है, इनको आप अच्छे से देख सकते हैं और इनका यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार ये पूरी यहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं काफ़ी सारी। अगर पूरी एक्टिविटीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए प्रार्थना में सभा में गतिविधियाँ करनी है वो दी हुई है। इसी प्रकार देखिए रीडिंग कॉर्नर स्थापित करना है, उसकी एक्टिविटीज दी गई हैं। रीडिंग पीरियड का संचालन करना है, उसकी एक्टिविटीज दी गई हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पर देखिए रीडिंग पीरियड के संचालन की बात करें तो देखिए विद्यालय स्तर पर प्रतिदिन 7वें पीरियड और 30 मिनट बच्चों के पढ़ने के लिए सुनिश्चित करना है, वही जानकारी यहाँ पर रीडिंग पीरियड की दी गई है। इसी प्रकार देखिए 9 सितंबर को विद्यालय के 7वें पीरियड में रीड एथोन का आयोजन करना और एक समय में एक साथ कहानी पढ़ने की गतिविधियाँ आप करवा सकते हैं, वो भी बाकी जानकारी यहाँ पर आपको दी गई। इसी प्रकार देखिए मोबाइल लाइब्रेरी हैं, बच्चों द्वारा नियमित रचनाओं का प्रदर्शन है यानी कि गैलरी वो आप करवा सकते हैं। विद्यालय स्तर पर समापन समारोह भी आपको आयोजित करना है। तो इस प्रकार ये पूरी एक्टिविटी यहाँ पर दी गई हैं। इसी प्रकार देखिए रीडिंग कैंपेन के लिए एक व्हाट्सएप नंबर लॉन्च करना है, वो गतिविधि आप यहाँ पर करा सकते हैं। इसमें देखिए व्हाट्सएप नंबर और पोस्टर का आपकी आवश्यकता होगी। देखिए यहाँ पर चौपाल रीडिंग एक्टिविटी SMC सदस्यों के सहयोग से समुदाय द्वारा बच्चों के लिए कर सकते हैं जो समुदाय के लिए गतिविधि हैं। इसी प्रकार ये पूरी यहाँ पर समुदाय से रिलेटेड गतिविधियाँ दी गई हैं, इनको आप यहाँ पर SMC और जो अभिभावक वगैरह हैं उनसे मिलकर आप करवा सकते हैं।
इसके बाद देखिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है रीड एथॉन, यानी कि प्री कैंपेनिंग लॉन्च एक्टिविटी 9 सितंबर को 7वें कालांश रीडिंग कैंपेन में। तो देखिए यहाँ पर जो रीड एथॉन एक ही समय में 30 मिनट के लिए एक साथ पढ़ने की मुहिम है। रीड एथॉन के दौरान प्रतिभागियों को एक कीर्तिमान स्थापित करने वाली गतिविधि में भाग लेने का अवसर मिलेगा ही। इसके साथ इसमें भागीदारों द्वारा सीखने पढ़ने के प्रति अपने समर्थन को भी प्रदर्शित कर पाएंगे। इसके लिए आप सबको केवल एक नियत समय और स्थान पर बैठकर 9 सितंबर को 7वें कालांश में 30 मिनट तक लगातार पढ़ना है। रीड एथॉन बच्चों और अभिभावकों, समुदाय, सरकारी संस्थाओं, दानदाताओं तथा अन्य समर्थकों की भागीदारी से अधिक संख्या में होनी चाहिए। इस तरह से सबके द्वारा एक साथ पढ़ने से पढ़ना, लिखना, सीखने सिखाने की एक मुहिम बनेगी। रीड एथॉन में हर कोई भागीदारी कर सकता है। सभी हितधारकों के लिए ये एक अच्छा अवसर है। हमें चाहिए कि हम स्कूलों, सामुदायिक भवनों, सरकारी कार्यालयों, दानदाताओं के कार्यालयों तथा अन्य स्थानों पर बैठकर पढ़ें तथा पढ़ाई के प्रति अपनी एकजुटता अभिव्यक्त करें। हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक संख्या में लोगों को सामने आने तथा पढ़ने लिखने की प्रक्रिया में शामिल आनंद का उत्सव मनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसी क्रम में आप सभी रीड एथॉन में भागीदार करने के लिए आमंत्रित हैं। पूरे सप्ताह से पूरे उत्साह से रीड एथॉन में भाग लीजिए। तो ये पूरा रीड एथॉन कार्यक्रम है जो आपको करवाना है। इसके बाद देखिए पठन गतिविधि रूपरेखा, जो मुखर वाचन है यानी कि रीडिंग अलाउड, यानी कि जोर से पढ़ना, इसकी भी यहाँ पर गतिविधि दी गई है कि किस प्रकार आप करवा सकते हैं। पूर्व तैयारी, पुस्तकालय में स्वागत, पढ़ने से पहले और पढ़ने के दौरान, बाद में, और विस्तारित गतिविधियाँ और चेकआउट और धन्यवाद भी यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद देखिए जोड़ों में पठन, तो जो पेयर रीडिंग है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि 2 बच्चे यानी कि पेयर बनाकर आप इनको करवा सकते हैं, जिसमें वही पूरी जानकारी है। पूर्व तैयारी, पुस्तकालय में स्वागत है, आप इनका टाइमिंग देख ले, क्या क्या जानकारी वो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। इस प्रकार ये पूरा कार्यक्रम आप करवा सकते हैं। इसके बाद देखिए रीडिंग कॉर्नर, पठन कोना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें देखेंगे कि रीडिंग कॉर्नर बच्चों में पठन कौशल विकसित करने में काफ़ी मददगार होता है। इसके जरिए बच्चे विभिन्न तरह की पाठ्य सामग्री से परिचित होंगे और पढ़ने का अभ्यास मिलेगा और विषय वस्तु को अपनी भाषा में व्यक्त करने के अवसर मिल सकेंगे। इस तरह से बच्चों शब्द भंडार, धारा प्रवाह, पठन और टेस्ट को समझने के कौशल को बढ़ावा मिलेगा। रीडिंग कॉर्नर की गतिविधियां नियमित रूप से करने पर कक्षा में पढ़ने की संस्कृति का भी विकास होगा। इसके बाद देखिए रीडिंग कॉर्नर, जो पढ़ने लिखने की संस्कृति में रीडिंग कॉर्नर यानी पठन कॉर्नर का उपयोग और आवश्यक गतिविधियां। तो देखिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता जो आप यहीं करवा सकते हैं, जैसे कि कक्ष में स्तर अनुसार पुस्तकें उपलब्ध हो, रीडिंग कॉर्नर हो, शिक्षक बच्चों को सम्मिलित करते हुए बच्चों की पसंद स्तर के अनुरूप बच्चों की पहुंच में कक्षा में व्यवस्थित करें। रीडिंग पीरियड और पठन का समय भी आप डिसाइड करें, जिसमें देखिए पुस्तकों के नियमित उपयोग हेतु प्रतिदिन पठन का लांच या समय सुनिश्चित हो। रीडिंग पीरियड 40 मिनट में रणनीतिक रूप से गतिविधियाँ संचालित हो। रीडिंग गतिविधियों की बात करें तो शुरुआती 15 से 20 मिनट बच्चे अपनी मनपसंद पुस्तक का चयन करेंगे और स्वतंत्र रूप से पढ़ेंगे। इस दौरान शिक्षक कक्षा में भ्रमण करते हुए देखेंगे कि बच्चे उन शब्दों को चिन्हित करें जिनको बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। पढ़ी गई किताबों का परिचय, सारांश, चित्रों पर चर्चा, शीर्षक देखकर अनुमान लगाना, कहानी का अंत बदलकर फिर से सुनाना आदि गतिविधियाँ भी आप करवा सकते हैं। इसी प्रकार देखिए पढ़ी गई किताबों को चिन्हित करना, तो ये गतिविधि भी आप करवा सकते हैं। इसके बाद देखिए जो प्रस्तुतिकरण और लेखन है वो भी आप करवा सकते हैं, जिसमें देखिए पढ़ी हुई किताबों में आई कहानियाँ, कविता आदि को बच्चे शिक्षक कक्ष शनिवार सभा, प्रातःकालीन सभा में प्रस्तुत कर सके। ऐसे अवसरों का निर्माण करें। मनपसंद किताब का विज्ञापन करते हुए अन्य बच्चों को इस किताब की प्रमुख बातें बताएं, ताकि और बच्चे इस किताब को पढ़ने के लिए लालायित हो सके। इसके साथ ही धीरे धीरे लेखन की ओर आगे बढ़े, जिससे पढ़ी गई किताबों के पात्रों का चित्र बनाना, पात्र के बारे में लेखन करना, कोई कहानी जोड़कर लिखना, शब्दों से कहानी निर्माण आदि करवाना, ये आप करवा सकते हैं। रीडिंग कॉर्नर और पुस्तकों की सार संभाल और देखभाल की भी जिम्मेदारी। तो देखिए यहाँ पर बच्चों को रीडिंग कॉर्नर के संचालन के लिए जिम्मेदारी दे और किताबों की सार संभाल और देखभाल में बच्चों को सम्मिलित करें। हो सके तो फटी पुस्तकों को ठीक करने के लिए आवश्यक सामग्री जैसे फेविकोल, टेप आदि रखकर समय समय पर बच्चों के साथ पुस्तक रिपेयरिंग का सत्र भी आयोजित करें। यहाँ पर देखिए रीडिंग कॉर्नर आपको नज़र आ रहा है, इसमें आपको पूरी जानकारी दी गई है। तो इस प्रकार ये रीडिंग कॉर्नर है और पुस्तकों की सार संभाल और देखभाल आपको कैसे करनी है पूरी जानकारी आप करवा सकते हैं। तो ये थी साथियों यहाँ पर प्रखर राजस्थान रीड टू लीड कार्यक्रम की पूरी जानकारी, जो दिशा निर्देश 24-25 को आपको जारी किए गए थे। इसके तहत आपको जो है एक साथ बच्चों को रीडिंग करवाना है, पठन करवाना है, किस प्रकार करवाना है, कौन कौन सी गतिविधि आपको आयोजित करनी है, कौन कौन से कार्यक्रम आप कर सकते हैं समुदाय के साथ, बच्चों के साथ, पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।